अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट की थी लॉ ऑफ मास एक्शन से। फिर हमने देखा था उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है या नहीं होता, और कब होता है कब नहीं होता, ये सब हमने चीज़ें चेक की थी। और आज हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। दो हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंस हैं इक्विलिब्रियम की ख़ास। एक तो ये है कि हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं रिएक्शंस की, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये होता है या तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होगा या रिएक्शन रिवर्स हो रहा होगा, या रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो गया होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम आ गई होगी। तो या तो फॉरवर्ड में जा रहा होगा या रिवर्स में होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन जा रहा है। हम ये पता लगाना चाहते हैं हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, या हमारे रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गई है। तो ये हमारी केसी जो है इसमें हेल्प आउट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहली इंपॉर्टेंस है फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन है असल में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है, लेट्स सपोज H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले भी देखा था इस रिएक्शन की जो हमारे पास Kc वैल्यू है वो है 57 एट 700 केल्विन, क्योंकि Kc डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो हमें साथ टेम्परेचर भी दिया है कि इसकी Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कब आती है, 57 पे आती है। Kc की एक्सप्रेशन भी आपको याद होगी। Kc इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऊपर आएगा, पावर कोफिशिएंट की 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट और साथ I2 का प्रोडक्ट, ये हमारे पास इसके Kc है। अब क्या करेंगे, हम ये रिएक्शन सेटअप करेंगे। जब ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा होगा, हम किसी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडीन लेकर स्टार्ट करवा सकते हैं या हाइड्रोजन आयोडाइड से। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, किसी भी टाइम हमें जो है वो ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है या बैलेंस्ड हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गई है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम के ऊपर, लेट्स सपोज टाइम t है, किसी भी टाइम के ऊपर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्विलिब्रियम में आ गया है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंसंट्रेशंस निकालेंगे, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। आपकी बुक में कुछ कंसंट्रेशन दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो हमें जो है ना उन्होंने पहले से दी हुई हैं, उससे हम चेक करते हैं कि रिएक्शन हमारा कहाँ पे जा रहा है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में। पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिएक्शन में हमें दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ देख लेते हैं। हाइड्रोजन की हमें वैल्यू दी हुई है 0.1, आयोडीन की दी हुई है 0.2 और हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.4। अब क्या करना है, इसे हमने पुट करना है। ये किसी भी टाइम पर है, लेट्स सपोज t टाइम है हमारे पास, टाइम t के ऊपर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो Kc के अंदर पुट करेंगे। लेकिन अब Kc को हम Kc नहीं कहेंगे, इसको हम Qc कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हम किसी भी अपने किसी टाइम पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम हो तब तो Kc कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो हम इसे लेट्स सपोज करेंगे ये क्या है हमारे पास, Qc। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पर क्या आ जाएगा, 0.4, उसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका साथ स्क्वायर भी लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यूनिट के साथ हम नहीं अभी देख रहे, यूनिट को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज के हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, दो इधर मोल्स हैं और दो इधर मोल्स हैं, तो इसमें कोई हमारे पास यूनिट नहीं आएगा, इसलिए यूनिट की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू कट जाएगा। हाइड्रोजन की हमारे पास है 0.1 और आयोडीन की हमारे पास वैल्यू है 0.2। अब इसे कैलकुलेट करें, 0.4 का स्क्वायर लेंगे, फिर नीचे 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो ऊपर वैल्यू आई है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये राउंड अबाउट हमारे पास वैल्यू आएगी 8.0। तो Kc हमारे पास, सॉरी Qc हमारे पास कितनी आ गई है, 8.0। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये किसी भी टाइम पर आई है, कोई ख़ास टाइम है हमारे पास, उसमें हमने ये पर्टिकुलर टाइम में
नेसेसरी नहीं है कि हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर ये फाइंड आउट किया, किसी भी खास टाइम पे तो हमने ये निकाली है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है 57, इस रिएक्शन की वैल्यू क्या है 57, इससे हम कंपेयर करेंगे तो हम 3 किस्म की जो है पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। पहली ये कि अगर Qc हमारा छोटा है Kc से, एक तो ये बनेगी पॉसिबिलिटी। दूसरी, या तो क्या होगा Qc बड़ा आ जाएगा Kc से, या फिर क्या तीसरी पॉसिबिलिटी है Qc बराबर हो जाएगा Kc के। अगर तो Qc छोटा हुआ, जैसे इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास Qc क्या है छोटा है, जबकि Kc हमारे पास इस रिएक्शन का है बड़ा, ठीक है। हर रिएक्शन की Kc जो है वो आपको अवेलेबल होगी, उससे आप चेक कर सकते हैं। Qc हमारे पास कितनी आई है 8, जबकि Kc कितनी है 57। तो हमें नज़र आ रहा है Qc क्या है हमारे पास 8, जो वैल्यू आई है Qc की ये छोटी है किससे 57 से। तो याद रखें जब Qc आपकी छोटी हो Kc से, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अभी उसने कहाँ तक जाना है 57 तक जाना है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर Qc आपकी वैल्यू बड़ी आ गई, लेट्स सपोज इसमें अगर 60 आ जाती 70 आ जाती तो 57 से वो क्या हो जाती बड़ी हो जाती। अगर Qc की वैल्यू बड़ी आ जाए Kc की जो गिवन वैल्यू है, तो आपका रिएक्शन किस तरफ आ जाएगा रिवर्स की तरफ जा रहा होगा। और अगर Qc बराबर हो जाए Kc के, जाहिर अगर Qc इक्वल टू Kc, इसका मतलब Qc क्या है Kc ही है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में होगा। रिएक्शन हमारा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में ही आ गया है। तो 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। हमें किसी भी टाइम के ऊपर जो वैल्यूज़ मिलेंगी उसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वो हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा Qc का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके अंदर हम जो Qc की वैल्यू रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे गिवन Kc के साथ। और 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होंगी। या तो आपका Qc छोटा होगा, अगर Qc छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड है। अगर Qc बड़ा है किससे Kc से, तो रिएक्शन क्या है रिवर्स है। और अगर Qc बराबर हो जाए Kc के, इसका मतलब रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम पर आ गया है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ये पता लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। और ये भी पता लगा सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम जब उसमें आएगी तो उसके अंदर रिएक्टेंट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना प्रोडक्ट होगा, कितना रिएक्टेंट होगा, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की हद, रिएक्शन की हदूद का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की हद की पेशगोई करना। Kc की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 किस्म की Kc की वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे। या तो Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, लार्ज Kc वैल्यू, दूसरा है या फिर Kc की वैल्यू स्मॉल होगी। साथ साथ रिएक्शन लिख लेते हैं। लार्ज Kc वैल्यू के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, बल्कि इसको इधर साइड पे कर लेते हैं, साथ साथ रिएक्शन भी लिख लेते हैं। लार्ज Kc वैल्यू, रिएक्शन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसकी जो Kc की वैल्यू है वो है हमारे पास 2.2 10 की पावर 22। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल Kc वैल्यू, देखिए ना 10 की पावर 22 आ रही है, वैल्यू बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल Kc वैल्यू, इसके लिए हम रिएक्शन लिख लेंगे NH3 डिकम्पोज टू N2 प्लस 3H2, हाइड्रोजन बन रहा है। इसकी Kc की वैल्यू है 3.0 10 की पावर -9 पावर में है, नेगेटिव पावर है, इसका मतलब वैल्यू बहुत छोटी है, पॉइंट के अंदर आएगी काफ़ी ज़्यादा। और नाइदर स्मॉल या मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट Kc वैल्यू।
मॉडरेट रिएक्शन है N2O4 rearrange to 2NO2, इसकी Kc की वैल्यू है 0.211। अब 3 हमारे पास रिएक्शंस भी हैं और 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो Kc की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, तो यहाँ से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू गिवन हो, आपको पता है हर रिएक्शन की Kc की वैल्यू गिवन होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका क्या मतलब है, ये Kc की वैल्यू जो बड़ी है ये डिनोट करेगी कि आपके पास जब रिवर्सिबल रिएक्शन, जब ये आप इसको स्टार्ट करवाएंगे, तो जब इक्विलिब्रियम आएगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और रिएक्टेंट क्या है, बहुत कम होगा। Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम, ज़्यादा से मैक्सिमम कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि जो रिएक्टेंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा या बहुत कम होगा। या यूँ भी कह सकते हैं किसी टाइम के लिहाज से कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम बहुत देर से आएगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन बहुत इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। दूसरा है हमारे पास स्मॉल Kc वैल्यू। स्मॉल Kc वैल्यू यानी कि देखें पावर वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब वैल्यू बहुत छोटी है। अब वैल्यू छोटी होने का मतलब ये है कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगी, पहली बात तो ये। और क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगी मतलब अभी रिएक्टेंट बहुत ही कम कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट आपका बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट आपका बहुत कम होगा, और इक्विलिब्रियम आ जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो आपके पास, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो जाएगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मजीद रिएक्टेंट फिर कन्वर्ट नहीं होगा और रिएक्शन रिवर्स का भी स्टार्ट हो जाएगा और इक्वल स्टार्ट हो जाएगा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कि रेट इक्वल हो जाएंगे। मॉडरेट Kc वैल्यू का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी कि इक्विलिब्रियम क्या है, नॉर्मल टाइम में आएगी, जो नॉर्मली रिक्वायर्ड है उतने टाइम में आएगी, और इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास कंपेरेबल अमाउंट्स होंगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। मतलब ना इतना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा ना इतना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट होगी। यूँ समझ लें जैसे 45% और 55% ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। जबकि इसके अंदर क्या है, Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, दोबारा देख लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट बहुत कम होगा। ये इस वैल्यू से आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 की पावर 22 बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 की पावर 22 का मतलब है 22 जीरोस आप यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। Kc वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट आपका बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट आपका बहुत कम होगा, और इक्विलिब्रियम आ जाएगी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, जबकि इसमें नॉर्मल टाइम लगेगा। मॉडरेट Kc वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं है, इतनी छोटी वैल्यू भी नहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना आपके पास रिएक्टेंट है उतना ही कंपेरेबल आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक था और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आज हमने इंपॉर्टेंस देखी थी इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर हमने डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।